नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिलोंग टू स्पोर्ट्स की न्यूज अपडेट में। और आज का दिन इंडिया के लिए बहुत ही शानदार रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। इंडिया ने आज एक गोल्ड से शुरुआत करी, जिसमें अवनी लेखारा, भारत की बेटी, उन्होंने गोल्ड दिलाया भारत को और वो धनलक्ष्मी बनकर आई। और उसके बाद तो इंडिया की मेडल्स की झड़ी लग गई। लेकिन एक और इस बीच में एक बहुत ही अपसेटिंग न्यूज आई है, और वो न्यूज ये है कि विनोद जी जो F52 के अंदर डिस्कस थ्रो के अंदर उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल के लिए कल वो एलिजिबल हुए थे। लेकिन उस इवेंट के बाद अब ये क्लैरिफाई नहीं है कि किस एथलीट ने ये डिस्प्यूट करा डिसीजन। लेकिन इवेंट के बाद किसी एथलीट ने उनके क्लासिफिकेशन के ऊपर सवाल उठाया और क्लासिफिकेशन का रीअसेसमेंट हुआ, जिसका आज रिजल्ट आना था और वो आज रिजल्ट आ गया है। और उस रिजल्ट के बतौर डिस्कस थ्रोअर विनोद कुमार इंडिया के, उन्होंने पैरालंपिक्स के अंदर जो ब्रॉन्ज जीता था उसके लिए वो इनएलिजिबल डिक्लेयर हो गए हैं। क्यों इनएलिजिबल डिक्लेयर हुए हैं? उनका जो क्लासिफिकेशन का रीअसेसमेंट हुआ था उसके अंदर वो इनएलिजिबल टू पार्टिसिपेट हुए, तो इस वजह से उन्होंने आज सोमवार को अपना एक मेडल लूज कर दिया। इंडिया ने अपना एक ब्रॉन्ज मेडल लूज कर दिया। लोगों को बहुत ही हताशा है इस बात की, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। और बेसिकली उनको रीअसेसमेंट जो कंपटीशन पैनल है उसने उनकी डिसेबिलिटी कैटेगरी के अंदर, जो कि F52 की कैटेगरी है, उसके अंदर उनको इनएलिजिबल पाया है। 41 साल के BSF के जवान थे विनोद जी, जिनके पिता 1971 की इंडो पाक वॉर के अंदर भी इंजोर हुए थे। उन्होंने अपना बेस्ट थ्रो लगाया, जो कि एरिया रिकॉर्ड बना 19.91 मीटर का, और वो पियोत्र कोजविच जो पोलैंड के थे उन्होंने गोल्ड लिया। वेलिमीर सैंडोर 19.98 मार्क के क्रोएशिया के, उन्होंने सिल्वर लिया। और विनोद जी का बहुत ही क्लियरली ब्रॉन्ज था। लेकिन जो रिजल्ट है उसको कुछ कंपेटिटर्स ने, कौन से कंपेटिटर्स है ये क्लैरिफाई नहीं है। और अपडेट ये मिली है कि पैनल जो रीअसेसमेंट का था वो विनोद जी को कोई भी कैटेगरी एलोकेट, कोई भी क्लासिफिकेशन एलोकेट, स्पोर्ट क्लास एलोकेट नहीं कर पाया। और एथलीट वाज डेजिग्नेटेड एज क्लासिफिकेशन नॉट कंप्लीटेड, CNC। और उसकी वजह से द एथलीट इज देयरफॉर इनएलिजिबल for the men's F52 discus medal event, and his result in that competition are void. F52 दोस्तों वो होते हैं एथलीट जिनकी मसल पावर इम्पेयर्ड होती है, उनकी रेंज ऑफ मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती है, लिम्ब डेफिशिएंसी होती है, या फिर लेग लेंथ के अंदर डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से वो बैठकर compete करते हैं। अब बात तो बहुत दुखी की है। और एक और बात इसके अंदर नोट करने वाली है कि विनोद जी का क्लासिफिकेशन 22 तारीख को हुआ था, उसके बावजूद ये रिक्लासिफिकेशन का मुद्दा उठाया गया। और एक और चीज इसके अंदर ये है कि दिस काइंड ऑफ क्लेम इज अवेलेबल टू एनी कंट्री टू मेक। कोई भी कंट्री इसके अंदर क्लेम कर सकती है, कोई भी कंट्री फाइनल रिजल्ट जो होता है उसको चैलेंज कर सकती है। इंडिया ने भी पास्ट में वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के अंदर ऐसा करा है। सो दिस इज अवेलेबल टू एवरीवन, दिस इज इन लॉ, this is absolutely legal. लेकिन India is on the losing side, so which is why we are very disturbed, we are upset because of this decision. क्योंकि अगर ये मेडल विनोद जी को मिल जाता तो उसकी वजह से इंडिया का आज का जो फाइनल मेडल टैली है वो कुछ और ही होता। वेल दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ फॉर मोर अपडेट्स। कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग टू बिलोंग टू स्पोर्ट्स। जय हिंद।